राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसी मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली के साथ बने रहिए और मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो लाती रहूँगी। और जो भी ईश्वर हमें मैसेज देते हैं मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। तो रीडिंग का टॉपिक आज बहुत ही खास है। आज हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे कि उनके माइंड के थॉट क्या हैं, क्या वो आपके लिए सोच रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। इसी को लेकर रीडिंग है जी आज। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा और आते वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पर दान करते हैं भरोसे के साथ। तो यहाँ पर भी आप भरोसे के साथ ही आए हैं, तो इसी भरोसे के साथ आप यहाँ पर जब आए हैं तो लाइक जरूर से करें ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँ, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, मेरी एनर्जी से आप जुड़ पाएँ और आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और पहले हम ईश्वर का धन्यवाद जरूर से कर लें। ओम ईश्वर जमा करें। हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसी भी नेगेटिविटी है आपके आसपास वो रिमूव हो जाए। सारी की सारी आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, जहाँ की भी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपकी जो भी मनोकामनाएं वो जल्द पूर्ण हो जाए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो भी आपकी परेशानियाँ हैं वो सारी की सारी दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग को। और यहाँ पे सभी राशियाँ में एक बार मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करते हैं। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। सबसे पहले हम इस डेक में से लेंगे। देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्या है उनकी सिचुएशन, क्या वो आपके लिए सोच रहे हैं इस वक्त। हर हर महादेव। जो भी एनर्जी है, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, गॉड बताएं, ईश्वर बताएं, हमें डिवाइन गाइड करें। देखिए फिर से कार्ड गिरे कितनी जोर से। जानते हैं बार बार कार्ड क्यों गिरते हैं? ये बार बार कार्ड तब गिरते हैं जब इसकी किसी की ना फुल एनर्जी किसी की मैच हो रही हो। जहाँ पर कोई तो है, किसी के पर्सन की एनर्जी फुल क्लैरिटी से मिलने वाली है आपको, उनकी फुल सिचुएशन आपको दिखने वाली है। फुल सिचुएशन किसी की करंट एनर्जी में फुल सिचुएशन क्या है इस पर्सन की। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, या फिर जो एक्टा मैरिटल अफेयर में है, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, सभी के लिए रीडिंग होती है। इसे छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। इसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच करे आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। जहाँ पे एनर्जी है, अभी मैंने 3 कार्ड लिए हैं लेकिन हम 3 कार्ड और लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्या वो आपके लिए सोच रहे हैं, क्या है उनके माइंड के थॉट्स। करंट सिचुएशन बहुत ही बैड सिचुएशन है आपके पर्सन की। बैड सिचुएशन मैं जहाँ देख पा रही हूँ, जहाँ तो जी आपकी एनर्जी भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन की एनर्जी हो जी, आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी सिचुएशन भी जहाँ पे दिख रही है। मैंने कहा ना, जब भी ये कार्ड गिरते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी कि जब भी ये कार्ड गिरते हैं ना, इधर उधर उछलते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो आज पता चलने वाला है। सच्ची में ऐसी एनर्जी है इस वक्त, स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है किसी की। ये पर्सन आपके पर्सन ना आपको एक दिखावा करके दिखा रहे हैं, दिखावा हो रहा है। एक अलग अलग लोगों की एनर्जी हो सकती है, पता नहीं जो किसकी एनर्जी, खास एनर्जी हो सकती है कि बिल्कुल कोई अलोन है, बिल्कुल कोई खामोश है। जहाँ तो आप चुप हो गए हो, जहाँ पे आपके पर्सन चुप हो गए। उनको लगता है कि आप चुप क्यों हैं, आप खामोश क्यों हैं, आपकी तरफ से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, आप झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हो, आप चुप क्यों हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि आप चुप क्यों हो, आप खामोश क्यों हो गए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी जी आपकी लग रही है मुझे। और 9 ऑफ द हर्वेट का जो कार्ड है, ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे लग रही है जी। अकेले फील कर रहे हैं, बिल्कुल अलोन बैठे हैं, बिल्कुल खामोश बैठे हैं, सोच में डूबे हुए हैं, सोच रहे हैं कुछ। ठीक है, करंट एनर्जी है कि आपने लड़ना झगड़ना बंद क्यों कर दिया है, जहाँ फिर आप किसी बात को लेकर चुप हैं, यानी कि आप रिप्लाई नहीं दे रही उनकी बातों का। सबसे बड़ी परेशानी इनकी जे बनी हुई है। और आप दोनों की खामोशियों के बीच में जे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कोई नहीं चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करो, आप खुश रहो।
करंट सिचुएशन है इस पर्सन की, ये किसी की वजह से परेशान हो रहा है, इसको ये परेशानी ज़्यादा खल रही है। भैया आप क्यों चुप हो, आप चुप क्यों हो गए, आपका कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, आपका कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा, आप खामोश क्यों हो। ऐसी एनर्जी है कि आप चुप क्यों हो। ये मुझे परेशान दिख रही हैं, थोड़ा बहुत परेशान है, और एक दिखावा करके आपके सामने एक दिखावा कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन मुझे खुश दिख नहीं रहा जैसा कि ये दिखा रहा है, लेकिन इसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए लग रही है कि आप चुप क्यों हो गए हैं, आपका वो लड़ना झगड़ना, आपकी वो आप जो उनको बताते थे जैसे बातें करना आपकी वो, ठीक है, आपका रिलेशन कुछ ऐसा रहा होगा कि एक क्वीन जैसा, यानी कि अपने काम खुद ही करना। आपने इस पर्सन को बहुत वक्त दिया है अपना, कि आप तो ऐसे थे नहीं, तो जी आपको लेकर सोच में डूबे हुए हैं कि अब आप क्यों चेंज हो रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है कि मैंने आपका दिल दुखाया है लेकिन आप चुप क्यों हो गए। इनको आपकी बोलने वाली आदत अच्छी लगती थी, लड़ने झगड़ने वाली आदत अच्छी लगती थी। इन्होंने कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आई है कि ये सोचने पर कुछ मजबूर हो रहे हैं। इनको लगता है कि कोई है जो हमारे बीच में ब्लैक मैजिक कर रहा है, जहाँ ये ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान है जो पर्सन, इसीलिए ये हमारे कार्ड उछले थे, ठीक है। ये जो महिला पर्सन है, पास में इसकी बिल्ली है, ये बिल्ली बैठी हुई है, शायद आप ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन काली बिल्ली है, ये देखिए ना, आपको पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं, यहाँ पे देखिए काली बिल्ली है। तो ये जहाँ पे ये जादूगरनी, ये महिला पर्सन कोई है जहाँ पर जो इस पर्सन के माइंड को बांध के रखे हुए, तो जी सोचने नहीं दे रही, लेकिन आपके पर्सन को आपकी खामोशी खलर रही है, यानी कि वो महसूस कर पा रहे हैं कि आप चुप क्यों हो गए, कहीं मैंने आपका दिल तो नहीं तोड़ दिया, कहीं मैंने आपको ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। तो ऐसी एनर्जी है कि कहीं मैंने आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया, कहीं हमारे बीच में ज़्यादा दूरियाँ तो नहीं आ गई, शायद दूरियों की वजह से आप चुप कर गए हो, शायद आप अलोन हो चुके हो। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कहते हैं ना कि कोई खामोश हो जाता है, कितना कोई सहन करे, तो जब आपने झगड़ना बंद कर दिया, जब आप चुप से हो गए, इनके जवाब देने आपने बंद कर दिए, इनके रिप्लाई देने आपने बंद कर दिए। यहाँ पे ऐसी एनर्जी कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कह रहे हो कि जाओ जो करना है करो, मैंने जितना ज़ोर लगाना था लगा लिया, मैंने जितना आपसे झगड़ना था झगड़ लिया। लेकिन ये पर्सन ये सोच के हैरान हो रहा है कि आखिर बात क्या, मैं तो ऐसा था नहीं, जहाँ आप ऐसे थे नहीं। तो जो मैं आपको दिखावा करके दिखा रहा हूँ, हंसने का दिखावा कर रहा हूँ, अगर मेरे अंदर खामोशी है, अगर मैं आपको आपकी सैडनेस को देख नहीं सकता, अगर आपको मैं दुखी नहीं देख सकता, तो फिर मैं आपके बारे में सोचता क्यों, उस पर मैं एक्शन क्यों नहीं लेता, उस पर फिर एक्शन क्यों नहीं लेता हूँ मैं। तो मैं आपको एक दिखावा करके क्यों आपके साथ पेश आया हूँ, तो दिखावा क्यों कर रहा हूँ। तो इनको लगता है कि इनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इनको लगता है कि मैं आपके लिए सोच नहीं पा रहा हूँ, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जी आपसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर माफ़ी मांग रहे हैं जी। आपको इनको लगता है कि आप खुद ही सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, खुद ही आप सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बाहर नहीं आ रहे हो, तो जी आपको क्वीन ऑफ सोर्ड जैसे देखते हैं, लेकिन इनका जो अकेलापन जो सोच रहे हैं जहाँ पर, ठीक है, ये सोच रहे हैं कि आप अकेले हो चुके हैं, तो ये सब आपकी खामोशियों को महसूस कर पा रहे हैं। तो जी आपकी खामोशियों को महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि अब आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। तो इनको लगता है कि पास्ट में जो मैंने आपके साथ किया है, उन चीज़ों को लेकर अभी भी आपके दिल में वो सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जी कि आपका दिल नहीं करता है, उनसे बहसने का मन नहीं करता है, झगड़ने का मन नहीं करता है। आपको लगता है कि चुप रहना ही ठीक है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को लगता है कि चुप रहना ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ये सब ब्लैक मैजिक से हो रहा है। लेकिन ये पर्सन को भी पता चल चुका है कि ये ब्लैक मैजिक कोई तो कर रहा है, हम दोनों को अलग करने की कोई तो कोशिश कर रहा है, कोई जद्दोजहद कर रहा है, कोई नेगेटिविटी है हमारे आसपास, हम दोनों के आसपास कोई नेगेटिविटी है। और बॉटम डेक में यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को, ये पर्सन जो भी पास्ट में हुआ है उन चीज़ों को, उन बातों को याद कर रहा है। कि इनको लगता है कि आपके पास ओके, तो 2 ऑफ कप्स, तो जो 2 ऑफ कप्स में क्या है कि ये पर्सन प्यार में है, ठीक है। प्यार में पड़ा हुआ पर्सन कभी नहीं समझ पाएगा। इसको लगता है, इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, हमारा वो प्यार कहाँ चला गया। वो प्यार को याद करने की कोशिश करते हैं, वो महसूस करते हैं आपको, वो याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भाई डायन ने ऐसा किया है कि कोई आपका घर खा गया,
ये ढाई ने ऐसा किया कि वो आपके पर्सन आपके लिए सोचना बंद कर दें। हालांकि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचने नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर द व्हील का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि किसी ने आपका भाग्य बदलने की कोशिश की, आपका भाग्य चुराने की कोशिश की, आपके भाग्य का खाने की कोशिश की, आपके भाग्य को छीनने की कोशिश की। ऐसी एनर्जी में जहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड, बहुत दिल दुखाया इस पर्सन ने आपका, बहुत ज़्यादा ब्रेकन हार्ट में देख रही हूँ कि आपका इतना दिल अभी ये एनर्जी अभी की ही है, तो करंट में आपका जो दिल दुखा रहा है बहुत, यानी कि इसके लिए आपका ना सोचना, इसके लिए आपके लिए कुछ करना ना, आपके लिए एक दिखावा करना, आपके हाथ में कुछ नहीं, आपने एक जिसे कहते हैं कि किसी के लिए इतना कुछ करके भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगा, आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो जी आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता, सिर्फ दिखावा करता है, आपके लिए करने का दिखावा कर रहा है, ठीक है। तो जब ये सोचता है तो इसकी बुद्धि को किसी और ने बांध रखा है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। तो 2 ऑफ कप्स से आपकी एनर्जी, आप इससे इतना प्यार करते हैं, इस पर्सन को खोना नहीं चाहते, मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप चुप हो गए, कहीं ना कहीं आप अलोन हो गए, कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में खामोशी छाई हुई है। तो इसे एक ऐसी भी एनर्जी कि इसे लगता है कि आप इनके भाग्य में नहीं है, तो मैंने आपका दिल बहुत तोड़ा, मैंने आपका बहुत दिल दुखा दिया है। तो जिस करंट में आपका दिल दुखा रहा है प्यार के लिए, आप एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन जो तीसरा कोई बीच में है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो, वो परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। आपका बहुत दिल दुखाया जा रहा है, आपका दिल तोड़ा जा रहा है, चकनाचूर कर दिया इस बात से। नहीं, कितना दिल दुखाया इसने आपका, आप रोते हो, छुप छुप कर रोते हो, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत रोते हो, पेनफुल। ये पर्सन आपके लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है, ये महसूस कर पा रहा है, इसको महसूस हो रहा है कि कुछ तो टूट रहा है, लेकिन ब्लैक मैजिक करन ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, सिर्फ दिखावा कर रहा है आपके लिए। एक ऐसी करंट सिचुएशन है, बहुत दिल। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पे दिल को आप अपने दिल को सेव करके रखा हुआ है कि आपके लिए फीलिंग ख़त्म हो चुकी है, जबकि ये आपके लिए बने थे, लेकिन आपके लिए इनकी फीलिंग ना आपके लिए को ख़त्म कर रहा है। मान लीजिए मेरी बात, कोई है जो कोई आपको आप दोनों के बीच में है, कोई तीसरा पर्सन जो आपके हिस्से का खा रहा है, आपकी किस्मत चुराने की कोशिश कर रहा है, जो आपको लगातार चोट पहुंचाते जा रहा है। और अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप पर्सन मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हो 9501593516 पर मैसेज करके। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, देखिए ना, जहाँ पर आप हो, जहाँ पर आपको मिला नहीं है, इसने दिया नहीं है। और 2 ऑफ कार्ड जे आपका प्यार था, आप एक दूसरे को आप करते थे, लेकिन यहाँ जो बीच में आपका दिल तोड़ रहा है, ये आपका ब्रेकन हार्ट हो रहा है, जो करंट में इसने किया है। लेकिन ये किया है तो इसकी तरफ से आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसकी तरफ से आपके साथ न्याय नहीं, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहा है, जहाँ गलत कर चुका है, ऐसी एनर्जी। यहाँ पे आप अकेले हो, ठीक है, यहाँ पे आप इसका वेट कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन पर कोई, इसकी बुद्धि पर कोई असर नहीं हो रहा। और यहाँ पे कोई, अगर आप अकेले हो तो अकेले किसने किया है, किसी थर्ड पार्टी ने, और आपके पर्सन की यहाँ पर बुद्धि बांधी ताकि आपके पर्सन कोई आपको क्लैरिटी न दे, सिर्फ आपके सामने दिखावा करे और आपके पास ना आए लौट कर, ठीक है, आपके लिए कोई एक्शन ना ले, जो पर्सन आपके पास ना आ जाए। तो यहाँ पर जो पास्ट में आपका दिल तोड़ रहा है, ठीक है, इसने बहुत कुछ किया है। और जहाँ पर आपके भाग्य का कोई खाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर आप खाली हाथ बैठे हो, आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, हालांकि आपके पास चॉइस है, लेकिन फिर भी आप उस चॉइस की तरफ नहीं देख पा रहे हो। जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ देख नहीं पा रहा है, यानी कि जो चाहे तो आपके पास आ सकता है, जो चाहे, ठीक है, ये चाहे तो आपको खुशियाँ दे सकता है, ये चाहे तो आपके साथ जस्टिस कर सकता है, इस पेन से आपको निकाल सकता है, ये चाहे तो, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहा है। ये जो भी कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, ये आपके साथ गलत कर रहा है, ये पर्सन जो भी है, ठीक है। तो करंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इस पर्सन को आपके बारे में सोचने ही नहीं दे रही है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचे, आपको न्याय दे, आपके लिए कुछ तो करें,
कुछ तो रिस्पॉन्स हो, कुछ तो फील हो, लेकिन इस पर्सन की टोटली फीलिंग को ही रोका जा रहा है। इनको आपका दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स बॉटम डेक में, जहाँ पे जस्टिस है, जहाँ पे जी आपका दिल तोड़ रहे हैं, जहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप भी है और 1 ऑफ कप्स भी है। अपनी एनर्जी जो पर्सन, आप इनकी तरफ अपनी एनर्जी भेज रही हो, लेकिन ये पर्सन नहीं, और आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है ये पर्सन। नाइन ऑफ सोर्ड, आपको सेपरेशन में हो सकते हो, अलग अलग हो सकते हो, ऐसी एनर्जी है। सेपरेशन में मुझे यहाँ पर आपका रिश्ता लग रहा है, किसी ने आपका नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है। हो सकता है कि आप एक ही छत के नीचे रहें, लेकिन अलग अलग आप अलग अलग रह रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि एक ही छत के नीचे, लेकिन आप दोनों के बीच में अच्छे से बात नहीं होती है तो बस आप सिर्फ देख रहे हो, तमाशा जो देखता है ना, बस उसे पता होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि जिसका दिल टूटता है वही जाने, जिसके दिल में दर्द होता है वही जाने, दूसरा क्या जाने। जिसको तकलीफ़ होती है वही जानेगा ना, जिसको चोट लगी दिल पे वही जानेगा ना, दूसरा क्या जानेगा। दूसरा तो बस बैठ के तमाशा देख सकता है। 10 ऑफ कप्स और पेंटाकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। लगता है कि ये पर्सन आपको पैसे भी नहीं दे रहा है, ये आपको जस्टिस भी नहीं दे रहा है, आपके साथ बहुत न्याय हो रहा है। ये किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है, यहाँ पे खुशियाँ किसी और के साथ बांटी जा रही है। दिल की बातें किसी और के साथ हो रही हैं, दिल की बातें किसी और के साथ। कौन सा गाना है, मुझे गाना याद आ गया। चैन आपको मिला, हमें तो बेबसी मिली, प्यार आपको मिला, हमें तो तन्हाई मिली, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी है। या फिर ऐसी एनर्जी भी है कि तो प्यार है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है, तो पसंद है किसी और की, तो पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, तो प्यार है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है। देखिए यहाँ पे आपका प्यार है, ये आपका प्यार है ये, लेकिन छीन कोई और रहा है किसी और के पास। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा दिल मत तोड़ो, मेरे पास आ जाओ, मेरे जो दिल का दर्द तुमसे ही मेरे दिल का दर्द जाएगा, तुम ही इस दिल की दवा हो। ऐसी एनर्जी है। इस पर्सन की तरफ से ये एनर्जी हो सकती है, या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे आप दोनों की ही एनर्जी है। इस पर्सन को पता है अच्छे से कि ये जिसकी वजह से ये परेशान है ना, ये आपको कभी बताएगा नहीं कि हाँ हमारे बीच में ये पर्सन की वजह से ये सब सिचुएशन आ रही है। लेकिन ये पर्सन है कि अपने मतलब के लिए आपका दिल तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, तोड़े जा रहा है, लगातार जे आपको इग्नोर किए जा रहा है, आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। आप कितने यहाँ पे मायूस हो, मैं देख पा रही हूँ। पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, ऐसी एनर्जी है। बहुत चीज़ें पास्ट में, जैसे होता है ना कि कोई एक पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, उसको सींचता है, फिर उसको बड़े करता है। जब फल की बारी आती है वो किसी और के हाथ में आ जाता है, तो कितना दुख लगता है। सींचा आपने, किया आपने, सब कुछ किया आपने, लेकिन फल कोई भाई और खा रहा है। ऐसी एनर्जी तो कैसे सहन होगा, कैसे बर्दाश्त करेंगे आप, तो कैसे आप बर्दाश्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी तकलीफ़ है, दर्द है इसके दिल में भी कहीं ना कहीं, लेकिन ये आपको नहीं बता रहे हैं कि मुझे भी दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है कि हमारा नो कॉन्टैक्ट है, मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ, मेरे दिल में भी हार्ट ब्रेक हो रहा है कि मैंने गलत किया जो भी किया पास्ट में। पास्ट की एनर्जी ऐसी है। आप दोनों अलग अलग एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि आप वेट भी कर रहे हो। आप यहाँ पर मुझे अलोन भी महसूस हो रहा है कि अकेलापन महसूस हो रहा है, और पछतावा भी महसूस हो रहा है कि सब जानते हुए भी आंखों पे कोई पट्टी बांध ले, सब जानते हुए भी आपके लिए कोई एक्शन ले, सब जानते हुए भी ये लगातार वो सब
कहते हैं ना कि जानबूझकर अगर कोई कर रहा है तो दुख तो भाई होगा ही ना, तकलीफ तो होगी ना, कि आप दूसरे के लिए देख पा रहे हो लेकिन मेरे लिए नहीं आप देख पा रहे हो, मेरे लिए नहीं आप सोच पा रहे हो, मेरे लिए नहीं आप कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। महासदाशिव, महासदाशिव आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं कि तैयार रहें और आपको एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ज्ञान की दिशा के जरिए प्राथमिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान प्राप्त करना सौभाग्य की बात होती है और आपको सच्ची शांति अंदर से ही मिलेगी। अगर आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है तो हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, ताकि आप जो भी सिचुएशन में हो उससे आप निकल पाओ। मन की अशांति अगर है, डिस्टर्बिंग है आपकी लाइफ में, तो ईश्वर का यहाँ पर ईश्वर आपको मेडिटेशन के लिए कह रहे हैं, कोई गुरु धारण करने के लिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि ईश्वर का ध्यान कीजिए, उनका शुक्र अदा कीजिए। तो यहाँ पर 777 का एंजल नंबर भी आपके लिए। तो 777 का एंजल नंबर, आप सफलता की यात्रा पर चलते समय अपना विश्वास बनाए रखिए। आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचना होगा, क्लैरिटी लेनी होगी, बोलने से पहले सोचना होगा और खुद के प्रति आपको सचेत रहना है और आपको अपना माइंड जो है बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।